जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज बात करेंगे कि पति पत्नी का साथ बना रहे, प्रेम बना रहे, और यदि पति पत्नी के बीच कोई मतभेद रहता है तो क्या करें। तो हम सुनेंगे एक कहानी, इसके बाद खुद ही समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो कहानी ये है, महाराज निमि वंश में मिथि नाम के एक राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को मिथिला देश के नाम से जाना गया। तो राजा के दो रानियां थीं। बड़ी का नाम लाजपति था और छोटी का नाम माल्यवती था। राजा ने छोटी रानी के कहने से बड़ी रानी को महल से दूर जंगल में एक महल में कुछ दास दासियों के साथ रख दिया, यानी कि छोड़ दिया। अपनी बड़ी रानी लाजपती पति का प्रेम से, पति के साथ से छूट जाने से बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने महल के सामने एक शिव योगी को जाते हुए देखा, तो उसने आदर के साथ शिव योगी को प्रणाम किया और आसन पर बैठाकर अपनी विपत्ति का कोई उपाय पूछा। तब शिव योगी ने कहा, हे देवी, प्रतिदिन सदा शिव का पूजन और शिव नाम का जप किया करो, इसी से आपका कल्याण होगा। नदी के पार शिव मंदिर है। आप बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से, प्रेम के साथ इस काम को करो। अब लाजपति प्रतिदिन नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से शिव को फल फूल जल अर्पित करती और रात दिन शिव नाम का जप करती रहती थी। अब जब ये करते करते रानी को 40 दिन बीत गए, तो एक दिन अचानक ऐसा संयोग बना कि नदी के पार जंगल में शिव मंदिर में जब रानी पूजा करने के लिए प्रातःकाल जा रही थी, तो संयोग बस राजा भी शिकार खेलते खेलते उस ओर आ निकले। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो शिव की कृपा से पुराना प्रेम और पुराना साथ राजा के अंदर उत्पन्न हो गया। और राजा ने रानी के पास आकर उसका हाल चाल पूछा कि महारानी, आप कैसी हैं और कितने कष्ट से आप यहाँ निर्वाह कर रही हैं। अब रानी के साथ जो उसका पुराना प्रेम था वो मन में उत्पन्न हुआ, तो दोनों ने साथ साथ रानी के साथ जाकर राजा ने शिव मंदिर में जाकर शिव दर्शन करे और पूजन भी करा। और शिव के प्रभाव से राजा रानी से क्षमा मांगने लगा और महल वापस चलने को कहने लगा। अब रानी ने राजा के चरण स्पर्श करे और राजा से कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी दासी हूँ। ये भगवान शिव की कृपा से मुझे फिर से आपका साथ और प्रेम पाने का अवसर मिला है। अब राजा रानी को साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता से महल में चले गए और प्रेम से रहने लगे। तो इस कहानी से आप खुद ही समझ गए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे, साथ बना रहे। तो ये कथाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो अगर
कथा अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम शिव की कृपा से जुड़े रहें। परमपिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।